एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। और आज हम लेकर आ गए हैं कक्षा 6 का गणित विषय का जो फाइनल एग्ज़ाम है उसका पेपर। तो पहला प्रश्न है कि किस आकृति में सममित अक्ष नहीं खींचे जा सकते। सममित अक्ष कहने का मतलब हो कि बीच से जब उसको अक्ष खींचेंगे तो दो बराबर पार्ट में बंटेगा। तो ये तो हो जाएगा, ये भी इसमें भी खींच सकते हैं, इसमें भी खींच सकते हैं। इसमें हम सममित अक्ष नहीं खींच सकते हैं, जे है तो इसमें हम सममित अक्ष नहीं खींच सकते हैं। नेक्स्ट है, ये क्लास 6 का है। 1 किलोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है। तो 1 किलोग्राम जो होता है 1000 ग्राम के बराबर होता है। कितने किलोग्राम के, कितने ग्राम के, 1000 ग्राम के बराबर होता है। पंचभुज में कितने भुजाएं होती हैं। सबको पता है पंचभुज में 5 भुजाएं होती हैं। कितनी भुजाएं, 5 भुजाएं। निम्न में त्रिभुज की आकृति कौन सी आकृति त्रिभुज की है। तो ये वाली जो आकृति है 1 2 3 3 भुजा है, इसलिए यह त्रिभुज की आकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 मिनट में कितने घंटे होते हैं। एक वेरी सिंपल क्वेश्चन है कि 60 मिनट में कितने घंटे होते हैं, 1 घंटे होते हैं। आगे जो प्रश्न है उसको स्तंभ अ को स्तंभ ब के साथ सही मिलान करना है। ये इक्वेशन है, समीकरण है। x + 5 = 15। तो x + 5 ये बराबर के इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 15 - 5। तो x बराबर 15 में से 5 गया 10। इधर कहीं 10 है, हाँ तो है, इसको इससे मिला देंगे। हाई माइनस है, बराबर के इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 2 और 7 9 हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा मिलान इससे। इसके अलावा देखिए ये 3 गुना में है, गुना में इधर आएगा बटा में हो जाएगा। बटा में 3 होगा, 3 और 8 है 24। तो इसका 8 से मिलान कर देंगे। और ये इसका हो जाएगा बराबर के इधर प्लस में है, इधर में आएगा तो माइनस में। 4 में से 3 गया 1 हो जाएगा, इसका ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 कॉपियों का मूल्य 15 रुपया है। तो एक कॉपी का मूल्य होगा 5 रुपया होगा कि 10 रुपया होगा। 3 कॉपी का मूल्य 15 रुपया है, तो एक कॉपी का मूल्य 5 रुपया होगा। कितना होगा, 5 रुपया होगा। आयत के परिमाप का सूत्र होता है। तो आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणे लंबाई जोड़ चौड़ाई। यहाँ लिख देंगे 2 गुणे लंबाई जोड़ चौड़ाई। नेक्स्ट है, एक वर्ष में दिन होते हैं। तो एक वर्ष में 365 दिन होते हैं कि 360 दिन होते हैं। वेरी सिंपल प्रश्न है, एक साल में 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं, 365 दिन। क्वेश्चन है कि समानुपात के कथन में क्रम में ली गई चारों राशियां कहलाती है, पद कहलाती है कि मध्य कहलाती है। तो चारों राशियों को पद बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पद बोला जाता है। चर शब्द का अर्थ है बदलने वाला कि जोड़ने वाला। तो चर का मतलब होता है बदलने वाला। क्या, बदलने वाला, बदलने वाला। चर का मतलब होता है बदलने वाला। अचर का मतलब होता है नहीं बदलने वाला। 2/3 का दशमलव रूप है। 2/3 को जब हम दशमलव में लिखेंगे तो दशमलव रूप में कैसे लिखेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। 2 एकम 2 हो जाएगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ दशमलव देंगे 0 हो जाएगा, 2 × 5 = 10। तो 1.5 हो जाएगा। आगे कह रहा है मिलान चिन्ह। इसका मिलान चिन्ह का, ये मिलान चिन्ह अब इसका मान कितना होगा। तो ये तो 5 होता है, और 5 और 2 7, यहाँ 7 हो जाएगा। 6/2 का तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न तो 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4, 12/4 इसका आंसर हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज का परिमाप। समबाहु त्रिभुज बोला जाता है जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो। और परिमाप कैसे, तीनों भुजाओं का योग। तो 3 गुने भुजा हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 गुने भुजा हो जाएगा। सुशीला की वर्तमान आयु x वर्ष है। तो 4 वर्ष के बाद वह कितने वर्ष की हो जाएगी। अभी x साल की है, तो 4 वर्ष के बाद इसमें क्या करेंगे, 4 जोड़ देंगे, x + 4 वर्ष की सुशीला हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक विद्यालय के मध्याह्न भोजन में 10 किलोग्राम 400 ग्राम चावल, 2 किलोग्राम 200 ग्राम दाल और 5 किलोग्राम 750 ग्राम आलू का उपयोग हुआ। तो उपयोग की गई कुल सामग्रियों का वजन ज्ञात कीजिए। किलोग्राम वाला एक जगह लिखेंगे, ग्राम वाला एक जगह। 10 किलोग्राम 400 ग्राम, 2 किलोग्राम 200 ग्राम
और दाल 5 किलोग्राम 750 ग्राम, और सबको जोड़ देंगे, सबको जोड़ेंगे तो 18 किलोग्राम 350 ग्राम सामग्रियों का उपयोग किया गया। आगे कह रहा है एक विद्यालय में छात्र और छात्राओं का अनुपात 2:1 है, अनुपात है। अब यदि कुल विद्यार्थियों की संख्या 510 है तो छात्राओं की संख्या, देखिए विद्यालय में छात्र दो हैं तो छात्राओं का अनुपात 1 है ना। अनुपात ये दिया है, ये फिक्स वैल्यू नहीं है। अगर छात्र मान लीजिए 4 हो जाएंगे तो छात्राएं 2 हो जाएंगी, छात्र अगर 8 होंगे तो छात्राएं 4 हो जाएंगी। तो इसमें हम क्या करते हैं, या तो x1 के बना लेते हैं 2x + x, ऐसे भी बना सकते हैं। अच्छा, तो अनुपातों को जोड़ देते हैं। कुल विद्यार्थियों की संख्या 510 दिया है, लिख देंगे। अब छात्राओं की संख्या निकालना है तो छात्राएं कितनी हैं, तो छात्राएं 1 है, 3 में से 1 तो 3/1 है, गुने 510 कटा देंगे 170 आंसर आ जाएगा। यदि एक छात्रावास में प्रति 8 बच्चों के लिए चावल की खपत 4 किलोग्राम है, 8 बच्चा खा रहा है 4 किलोग्राम चावल, तो 30 बच्चों के लिए चावल की खपत होगी। तो लिखेंगे चूँकि 8 बच्चों के लिए चावल की खपत है 4 किलोग्राम, तो एक बच्चों के लिए चावल की खपत भाग दे देंगे 8/4 ना। इसीलिए एक बच्चा का निकल गया तो 30 बच्चा का निकालना है तो 30 से गुना कर देंगे, 4/8 गुने 30, तो 4 दूनिया 8, 15 दूनी 30, 2 चौका 8 हो जाएगा, 15 किलोग्राम हो गया। और ये प्रकार की सहायता से आपको 60 डिग्री का 90 डिग्री का कोण बना देना है। नेक्स्ट है कि एक 10 गुने 12 सेंटीमीटर आयताकार कागज के टुकड़े में 2 वर्ग सेंटीमीटर के कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। तो सबसे पहले ये 2 आयताकार है तो इसका पहले क्षेत्रफल निकाल देंगे और उसमें 2 से भाग कर देंगे, टुकड़ों की संख्या निकल जाएगी। तो लिखेंगे आयताकार टुकड़े की लंबाई 10 मान लिए, चौड़ाई 12 मान लिए, तो छोटे कागज के टुकड़े का ये क्षेत्रफल दिया है 2 वर्ग सेंटीमीटर। तो टुकड़ों की संख्या बड़े आयत का क्षेत्रफल बराबर टुकड़े का क्षेत्रफल, बड़े आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई या बटा 2, तो 2 से ही कट जाएगा, 6 दूनी 12। अब 10 छके 60 टुकड़ा ये बनेगा।